क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मुक़ामिल आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। या इलाही, जब तक मेरे जिस्म में जान रहे, या इलाही, जब तक मेरे जिस्म में जान रहे, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुरान रहे। और ये तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, और ये तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर तौफीक मिले तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। इलाही तू रहीम है, तू करीम है, मौला तेरी शान सबसे अज़ीम है। तू करम अपना अता मौला, तू करम अपना अता मौला, तेरे करम पे हमको यकीन है। हर किस्म की हम्द व सना, तमाम किस्म की तारीफ़ात, तमहीदात, तस्बीहात अल्लाह वहदहु ला शरीक की बबरकत ज़ात के लिए ख़ास और मुख्तस है, जो कुल कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और काबिज़ है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दसा मुतहरा मुशर्रफ़ा मुकर्रमा पर अल्लाह की हम्द व सना और दरूद व सलाम के बाद रहमत और बख्शिश की दुआ आले रसूल, अहले बैत, अस्हाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबईन एज़ाम, आइम्माए अरबा, आइम्माए हदीस, औलियाए दीन, उलमाए दीन, बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहु ताला के लिए। और दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मेरी और आप सब की जुमातुल मुबारक की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। सुन सुनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, नहायत ही अदब व एहतराम के लायक मेरी इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, यूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अस्हाब
फजीलत वाले, मुकाम वाले और रुतबे वाले हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजीलत में दर्जा बदर्जा रखा है, इसी तरह अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फजीलत, मुकाम और रुतबे में दर्जा बदर्जा है। आज जिस हस्ती का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ वो हस्ती साबिर भी थी, शाकिर भी थी, फाइज भी थी और बरतर भी थी, और दमादे खैरुल बशर भी थी। ज़ुन्नुरैन जैसा लक़ब भी मिला, ज़ू हिजरतैन भी थे, जामे कुरान भी थे, हाफिज़े कुरान भी थे, दाइये कुरान भी थे, मुअल्लिमे कुरान भी थे। मेरी मुराद खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस्लामी जो साल है उसका आगाज़ और उसका इख्तिमाम ज़िलहज के महीने में साल का आखिर है और मुहर्रम से उसका आगाज़ है। ज़िलहज के महीना के अंदर भी कुर्बानियाँ और मुहर्रम के महीना के अंदर भी कुर्बानियाँ। ज़िलहज के महीना के अंदर जो कुर्बानी की जाती है उन्हें ज़िब्ह अज़ीम कहा जाता है, और जो मुहर्रम के अंदर कुर्बान हुए उन्हें शहीद अज़ीम कहा जाता है। दुरूद ज़िलहज वालों पर भी है, दुरूद मुहर्रम वालों पर भी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। दोनों को बड़े अच्छे तरीके के साथ याद किया जाता है, दुआ की जाती है। बात कहने का मकसद ये है कि साल का आगाज़ और इह्तिमाम कुर्बानियों वाला है, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए तब से लेके मौत तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद और अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल की बात की जाए, नवीद ये जो बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं इनको अलहदा कर दो। नवीद फ़ज़ाइल उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस को रवायत करते हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा अज़मत वाला, मुकाम वाला, रुतबे वाला अगर किसी सहाबी को समझते थे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। दूसरे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, और मुकाम और रुतबे के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, तीसरे नंबर पर हम जिस सहाबी रसूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर फजीलत वाला, मुकाम वाला और रुतबे वाला समझते थे वो हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बाद जितने सहाबा इकराम थे
किसी को भी किसी की फजीलत पर बरतर नहीं समझा जाता था। इस जगह पे मैं एक बात कहना चाहता हूं, सहाबा इकराम फजीलत, मुकाम और रुतबे में एक दूसरे से बरतर तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी सहाबी रसूल के बारे में हम कोई भी ऐसी बात कभी भी कबूल नहीं करेंगे जो किसी सहाबी के खिलाफ की जाए। तमाम के तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन फजीलत वाले, मुकाम वाले और रुतबे वाले हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात इस बात के लिए नाज़िल हुई कि आपके जो साथी हैं, आपके जो साहिब हैं, आपके जो साथ रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनके साथ राज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनके साथ खुश है। और अल्लाह ताला ने कई मुकामात पर इस बात का तज़किरा किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, अचानक उसने हिलना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ को मुखातिब होकर कहा कि पहाड़ थम जाओ, रुक जाओ। इसके ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और 2 शहीद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला हयादार थे, बल्कि इतने हयादार थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से फरिश्ते भी हया करते हैं। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे, जिस तरह हम रूटीन के मुताबिक अपने घर में बैठे होते हैं। बसा औकात चादर या सतरा या सही तरह लिबास हमारा नहीं भी होता घर के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा गया कौन? का अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आपने फौरी तौर पर इजाज़त दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आपके पास आए, अपनी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला चले गए। फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए, इजाज़त दी। आप उसी तरह बैठे रहे, आपने कोई नक़्लो हरकत ना की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला घर में दाखिल हुए, बात की, बात पहुँचाई, जवाब लिया और वापस चले गए। तीसरी दफ़ा दोबारा दस्तक हुई, पूछा कौन? का उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा उस्मान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिबास को सही किया। जब बात मुकम्मल हुई, हज़रत उस्मान अपनी बात करके उसी तरह चले गए जिस तरह हज़रत अबू बकर आए, हज़रत उमर आए, फिर हज़रत उस्मान आए। आप उठे, सीधे हुए, अपने लिबास को सीधा किया। जब वो वापस चले गए तो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लाए, हज़रत उमर तशरीफ़ लाए, आपने कोई नकलो हरकत नहीं की, लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाए हैं, आप सीधे होकर बैठे हैं, आपने अपने कपड़ों को सही किया, इसकी क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान से अल्लाह के फरिश्ते हया करते हों, उस इंसान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हया ना करें? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला हयादार इंसान थे। ये हमें पैगाम मिलता है सीरत से। सीरत को सुनने और सुनाने का मकसद असल ये होता है,
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर हमारा ईमान उन जैसा ईमान होगा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़द इह्तदौ, हम फिर हदायत वाले होंगे। हज़रत उस्मान हया वाले हैं, हमारे अंदर भी आज हया की ज़रूरत है, हमारे अंदर भी शर्म की ज़रूरत है। हम आज किसी मामला के अंदर हया नहीं करते। हम अपने ईमान से बात कर रहे हो, हमें उसके मुकाम और रुतबे का नहीं पता होता। हम अपने खतीब से बात कर रहे हो, हमें उसकी रिफत और बुलंदी का कतअन नहीं पता होता, क्योंकि हमारे अंदर से हया ख़त्म हो चुकी है। हम अपने मुअल्लिम से बात कर रहे हो, हम अपने उस्ताद से बात कर रहे हो, हम अपने बुजुर्गों से बात कर रहे हो, हम अपनी माओ बहनों से बात कर रहे हो, हम अपनी औलाद से बात कर रहे हो, हमारा जो है लफ्ज़ और कलमा इस अंदाज का हो चुका हुआ है कि उन लफ्ज़ों के अंदर भी हया आज मौजूद नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया हमें इस बात का दरस दे रही है कि हमारे अंदर भी हर मामले के अंदर हया होनी चाहिए, हमारे अंदर भी हर लिहाज से अंदर शर्म होनी चाहिए, हमारे अंदर भी तमीज़ होनी चाहिए, हमारे अंदर भी अखलाक होना चाहिए। हमने बड़े से बात करनी है तो उसका भी हमें पता होना चाहिए, हमने छोटे से गुफ्तगू करनी है हमें उसका भी पता होना चाहिए, हमने मुआशरे के अंदर अगर किसी मजमे के अंदर गुफ्तगू करनी है तो उसका भी हमें पता होना चाहिए, हमने मशवरा देना है तो उस मशवरा देने का भी हमें सही तरह पता होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर ये हया ही ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान जो मर्जी करे, फिर उसका ही अमल है, फिर जो मर्जी वो करता जाए, ज़ुबान से भी करता जाए, अमल से भी करता जाए, अपनी करतूतों से भी करता जाए, उसका कोई भी फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से हया ही ख़त्म हो चुकी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमें इस बात का दरस देती है कि हमें अपने अंदर हर लिहाज से शर्म और हया को पैदा करना चाहिए, ताकि हमारी गुफ्तगू पकीज़ा होनी चाहिए, हमारी बाहमी मुलाकात पकीज़ा होनी चाहिए, हमारा मशवरा पकीज़ा होना चाहिए, हमारा छोटू और बड़ों से गुफ्तगू करना पकीज़ा होना चाहिए, और हम हर लिहाज से फिर इज़्ज़तदार इंसान बनेंगे जब हमारे अंदर हया आ जाएगी। और जब हया ही ख़त्म हो जाएगी फिर हम किसी काम के नहीं देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है, आपने फरमाया मेरी उम्मत में से एक तो है कि फरिश्ते भी हज़रत उस्मान से हया करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया करते हैं। फिर फरमाया मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा अगर कोई हया वाला इंसान है तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा रहम दिल इंसान, जिसका दिल नरम है, जो मोहब्बत करता है, जो एक दूसरे का ख्याल रखता है, जो रिश्तों का पास करता है, जो अपनों को मिलाने की कोशिश करता है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला है। उनकी सीरत को पढ़ा जाए तो वाक़अतन इस बात का पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी रहम दिली के साथ और सिला रहमी के साथ गुजारी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा दीन के मामले में अगर कोई सख्त है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने। वाक़अतन सीरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को पढ़ा जाए तो पता चलता है, जब कुरान की और हदीस की बात आ जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला किसी और की बात की परवाह नहीं किया करते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा हया वाला अगर कोई है तो आपने फरमाया वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत के अंदर कोई काजी है, फैसला करने वाला है तो अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत में से कोई कारी है, कुरान पढ़ने वाला, खूबसूरत लहजे वाला, वो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से अगर कोई हलाल और हराम की तमीज़ करने वाला, जिसको पता है ये हलाल है, ये हराम है, ये मैंने हलाल है इसको इस्तेमाल करना है, ये हराम है मैंने इसके करीब भी नहीं जाना, आपने फरमाया वो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़राइज़ को तकसीम करने वाला, वरासत को तकसीम करने वाला सबसे बेहतरीन मेरी उम्मत में से ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा अमीन, अमानतदार अगर मेरी उम्मत में से कोई है तो सहाबा में से अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के रुतबे बताए हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल बताए हैं कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, दीन के मामले में सबसे ज़्यादा सख्त, हयादार, काजी,
इसी तरह जो है फ़राइज़ को जो है, जो विरासत को सही मानों में तकसीम करने वाला, इसी तरह हलाल और हराम की तमीज़ करने वाला, इसी तरह जो है सबसे ज़्यादा अमीन और अमानतदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम में से बताया। हमारी जो गुफ्तगू है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा हया वाला अगर कोई है तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने। इसी तरह कातिब वही होने का एजाज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के पास है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को मासूर किया गया, कई दिन आपको कमरे के अंदर बंद रखा गया, एक जालिम जब आपके कमरे के अंदर दाखिल हुआ और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला पे हमला किया जिससे आपका हाथ ज़ख्मी हो गया, उस मौका पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की कसम जिस हाथ को आज तुम तकलीफ दे रहे हो, इस हाथ ने वही यानी कि अल्लाह की वही को, कुरान को लिखा है और मुफस्सल जो कुरान की आयात है, जो सूरतें हैं वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने की। यानी कि सूरह अल-हुजरात से लेके सूरह अन-नास तक सबसे पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया इस हाथ ने लिखा है जिस हाथ को आज तुम ज़ख्मी कर रहे हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला कातिब वही थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात, जो कुरान नाज़िल होता, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उसे लिखा भी करते थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेरे रूमा को ख़रीद कर दे उसके लिए जन्नत की बशारत है, और ये एजाज़ भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को मिला। हज़रत उस्मान गनी थे, ये लक़ब उन्हें मिला था, उन्होंने अपना माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना के अंदर गए, साफ पानी पीने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इसको ख़रीद कर देगा मैं उसे जो है उसके सारे गुनाहों की बख्शिश का ऐलान करता हूँ और उसके लिए जन्नत की बिशारत है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने उस कुएँ को ख़रीद कर मुसलमानों के नाम कर दिया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के मुकाम और रुतबे के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उस्मान आज के बाद कोई अमल भी ना करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान फिर भी जन्नती है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बहुत से फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए हैं। असल बात ये है, असल पैगाम ये है सीरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला से कि हमें भी उस जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पढ़ना चाहिए सहाबा इकराम की सीरत को अपने घरों के अंदर, जहाँ पे आपने बहुत सी किताबों को जमा किया हुआ है, रखा हुआ है, वहाँ पे सहाबा इकराम की सीरत पर किताबों को ख़रीदें और अपने बच्चों को वो किताबें पेश करें और उन्हें कहें कि पढ़ो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की सीरत को, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत को, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की सीरत को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की सीरत को, तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला की सीरत, तमाम सहाबा इकराम के शब रोज़, तमाम सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमें दरस देती है, हमारे ईमान को ज़िंदा करेगी। बल्कि ताबईन में से एक ताबी लिखते हैं, उलमा भी फरमाते हैं कि जब सहाबा इकराम की सीरत को सही अंदाज से पढ़ा जाए तो जिस तरह हम गर्म पानी आग के ऊपर रखते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाता है ना वक़्त के साथ, अगर ईमान की ताजगी के लिए हम सीरत सहाबा को पढ़ें, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के शब रोज़ को पढ़ें, तो इसी तरह हमारा ईमान भी ज़िंदा होगा। जिस तरह हम पानी को आग के ऊपर रखते हैं और वो उबलना शुरू हो जाता है, इस तरह हमारे ईमान के अंदर भी ताज़गी आएगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारी, हत्ता कि जब खलीफतुल मुस्लिमीन भी मर गए, खलीफा सोम भी बढ़ गए, उस मौका पर भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी को बड़ी सादगी के साथ गुजारा और फिर बड़े जुल्म के साथ, बड़ी बर्बरियत के साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को पहले एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशन गोई दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आपकी कमीज़ को उतारना चाहें तो आपने उतरने नहीं देना हत्ता कि आपको शहीद भी कर दिया जाएगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के पहाड़ पर थे उसने हिलना शुरू कर दिया, आपने कहा थम जाओ, रुक जाओ, एक इस पे नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। दूसरे शहीद उस पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, वो हज़रत उस्मान जिन्होंने मदीना वालों को पानी खरीद कर दिया, बहुत दिन हज़रत उस्मान को पानी पीने की इजाज़त उन जालिमों ने ना दी। वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जिन्होंने बाग बहुत से मदीना वालों के नाम कर दिए,
वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने मस्जिद नबवी की तोसी की, उन्हें वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त ना उन जालिमों ने दी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस कमरे के अंदर बंद रखा, बहुत दिन वहाँ पे बंद रखा। फिर एक बंदे शख्स का नाम, जालिम का नाम मौतुल अस्वद, वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और हज़रत उस्मान के गले को बड़ी सख्ती के साथ दबाया। और जब बाहर आया तो कहने लगा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गला इंतहाई कमज़ोर था, उम्र ज़्यादा होने की वजह से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे फिर इतना जुल्म किया गया, हत्ता कि तबईन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब उस जालिम ने गले को दबाया, हज़रत उस्मान शहीद हो गए थे। लेकिन इसके बाद दोबारा जो एक बंदा जहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बंद किया और तलवार लेकर आया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया। उस हमले की वजह से सिखा ताबी अब्दुल्ला बिन शकीक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, जब खून का पहला कतरा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से गिरा तो फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, उस जगह पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो खून का कतरा गिरा। लोग कहते हैं, मुहद्दिसीन और ताबईन और उलमा अपनी खताबत के अंदर कि किसी की शहादत का जो है वो गवाही कोई मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई जगह देगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुकाम और रुतबे वाले हैं, उनकी शहादत की गवाही रब का कुरान देगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसी ज़ुल्मों और बर्बरियत के साथ ज़िलहज्जा के महीना के अंदर भी 18 ज़िलहज्ज को बड़ी ज़ालिम और दर्दनाक जो है उन जालिमों ने मौत दी। और जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से चले गए, उसी के बाद ही इस उम्मत पर फितनों का दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था, फिर और ज़्यादा फितने और बढ़ते चले गए। और आज जो हाल हम पे हो चुका हुआ है, हम इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। बात करने का असल मकसद यही है कि हमें सीरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुकाम और रुतबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फ़रमाया, अगर हम अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, अगर हम अपने किरदार को दुरुस्त कर लें, अगर हम अपनी ज़ुबान को दुरुस्त कर लें, अगर हम हयादार बन जाएं, अगर हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह उन जैसा बनने की कोशिश करें और इबादत गुज़ार बन जाएं, अल्लाह के मुती और फरमाबरदार बन जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें भी ये रुतबा और मुकाम अता फ़रमाएंगे और हमें भी सिद्दीक़ीन के साथ और शुहदा के साथ क़यामत के रोज़ जमा करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला लेटे हुए हैं, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। जो उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमात की, अल्लाह उन्हें अपने हज़ूर कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी शहादत को और ज़्यादा रुतबे से नवाज दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में वैसे ही जन्नती हैं, अल्लाह ताला उनके रुतबे के अंदर और ज़्यादा इज़ाफ़ा फ़रमाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन